जय श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। पंडित प्रदीप मिश्रा जी वाची जा रही कथा श्री नंदीश्वर महादेव संपूर्ण हो चुकी है। दूसरे दिन की कथा, उसकी संक्षिप्त जानकारी, उपाय और जो पत्र है उसको हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। गुरुजी ने बताया आज की कथा में कि कर्म प्रधान है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरे फल में, और आपके कर्म का फल आपको ही मिलेगा, आपके बेटे को, अपने पत्नी को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अच्छे कर्म ही करें, कर्म प्रधान ही मेन है। गुरुजी ने अगली जानकारी दी है कि गुरुजी थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे इस कारण से, क्योंकि पंडाल नहीं बढ़ा था, भक्तों को धूप में रहना पड़ा है। तो उन्होंने अपने जजमान परिवार से कहा कि आप पंडाल बढ़ाइए, उसको छाया दीजिए, या फिर नहीं बढ़ा सकते हो तो कथा को आगामी बंद करने के लिए कहा है, आप उसको कैंसिल कर सकते हो। गुरुजी ने अगली जानकारी दिया है कि आप किसी भी सोमवार को पशुपति नाथ का व्रत उठा सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि खर मास है, कई लोग बोलते हैं सावन मास है। ऐसा कोई बात नहीं। आप पशुपति व्रत का उठाने के लिए कोई भी सोमवार शुभ अशुभ नहीं होता, आप कभी भी उठा सकते हो, सभी सोमवार शुभ है। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि साधना जी का पत्र आया था, जिसमें रोज़ वह घर पे टीवी में कथा सुनती थी और पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया और उसके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई तीसरे सोमवार होते होते। पशुपतिनाथ व्रत का प्रभाव देखिए, और उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में बताया कि एक और पत्र आया है जिसमें लिखा गया है कि मेरे पति का सरकारी नौकरी लग जाए, यह चाहती थी। बहुत प्रयास किया, बहुत किया, थोड़ा थोड़ा में ही चूक जाती थी। फिर किसी परिचित से पता चला कि टीवी पे कथा शिव कथा महापुराण का सुनना करो, उसी में आपने पशुपति व्रत बताया था। उस व्रत को हमने किया और मेरा पति 2017 में एग्ज़ाम दिया था और उसको अभी 2023 में सरकारी नौकरी का लेटर आ गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। चलते हैं अगली जानकारी को। एक और ऐसा पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरे पति का सरकारी नौकरी नहीं लग रहा था। उसने बहुत प्रयास किया कि रेलवे में नौकरी लग जाए। उसका एग्ज़ाम देते देते थक गया, उसका कहीं पर भी नौकरी नहीं लगा रेलवे में। और फिर देखते देखते बेटा बड़ा हो गया, बेटा भी रेलवे का पढ़ाई किया और एग्ज़ाम देने लगा। फिर हमने आपकी कथा में टीवी कथा पर सुनी और कथा सुनते सुनते टीवी में आपने जो पशुपति व्रत किया था उसका क्या वर्णन करूं गुरुदेव। उस व्रत का प्रभाव मेरे बेटे ऊपर पड़ गया और हमने व्रत किया। बेटे से भी कहा 1 लोटा जल चढ़ाओ और उसी का आचमन किया और आज उसकी रेलवे लोको पायलट में नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल पे आए हुए हैं। गुरुजी ने अगली जानकारी में बताया कि आपको शिवालय के सामने नंदी का स्थापना जरूर देखने को मिला, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर नंदीश्वर महाराज नहीं है, जैसे कि अमरनाथ गुफा, तिलेश्वर महादेव। गुरुजी ने अगली जानकारी दिया है कि शिवलिंग की उत्पत्ति शिवरात्रि को हुई थी, इसीलिए शिवरात्रि को शिवलिंग के प्रागट्य दिवस के रूप में, शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। गुरुजी ने अगला एक नया उपाय बताया है, जो कि खुद का मकान बनाना चाहते हो, किराए में बहुत दिन रहते होगे, खुद की नौकरी नहीं है, किसी की दुकान में काम कर रहे हो, अपना नौकरी चाहते हो, ठेला लग रहा है, उसमें व्यवसाय में आर्थिक तंगी चल रही, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए। गुरुजी ने 5 बेलपत्र वाला उपाय बताया है जो इस प्रकार है। यह उपाय आपको शिवरात्रि पर करनी है, जो शिवरात्रि हर महीने आती है उस पर आपको 5 बेलपत्र लेकर जाना है। आपको पहला बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले जगह पर अर्पित करनी है, जिसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के जस्ट नीचे वाला भाग, जिसको पार्वती का हस्तकमल कहते हैं, वहाँ पर अर्पित करना है। और बेलपत्र का 2 पत्ता शिवलिंग पर चिपके रहना चाहिए। और तीसरा बेलपत्र शिव जी पर अर्पित करना है, वो भी आप जिस दिशा में बैठो उस दिशा से विपरीत उसकी डंडी होनी चाहिए। और आपको चौथी बेलपत्र, जहाँ पर पूरे शिवलिंग को छोड़कर जल जहाँ पर निकलता है शिवालय में, जहाँ पर जल धीरे धीरे बहता है, वहीं पर अर्पित करनी है। और 5वीं बेलपत्र नंदीश्वर के जो मुड़ा हुआ पैर रहता है वहाँ पर अर्पित करनी है। आपको 5वीं बेलपत्र जहाँ पर नंदीश्वर महाराज का उठा हुआ पैर रहता है वहाँ पर अर्पित करना है। ऐसा 5 शिवरात्रि आपको करना है। यदि आप किसी काम से बाहर चले गए या फिर रजोधर्म आ गया तो आपको यह कार्य घर के किसी सदस्य से करवानी है, ताकि उसका किया गया कार्य की फल भी आपको प्राप्त होगा और आपका 5 शिवरात्रि कार्य कंप्लीट होगा।